हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 का पार्ट 4। ठीक है। इस पार्ट में अपन सबसे पहला जो टॉपिक लेते हैं वो है पीएच स्केल। पीएच स्केल करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें कर लेनी चाहिए जो पीएच और पीएच स्केल को समझने में हेल्प करेगी। और ये बहुत ही कंपलसरी है कि आप पहले ये अच्छे से ये समझ लें। थोड़ा मैथ्स का पार्ट है, लेकिन अगर ढंग से समझेंगे तो पीएच अच्छे से समझ में आएगी। देखो, पीएच समझने से पहले सबसे पहले अपन समझते हैं लॉग। लॉग क्या होता है? तो देखो, एक्सपोनेंट सबने पढ़े होंगे। जैसे 2 की पावर 4 का क्या मतलब होता है? 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और आंसर क्या आता है? 16। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 इक्वल टू 16। इसको क्या समझा जाएगा? अगर 2 को बेस लिया जाए, उसकी पावर 4 की जाए, तो आंसर क्या आएगा? 16। इसको मैं चेंज भी कर सकता हूं बच्चों। कैसे? अगर ये मैं बेस 4 लूं और मुझे आंसर 16 ही लाना हो, तो मुझे कितनी पावर लगानी पड़ेगी? 2। तो लॉग बेसिकली क्या है? एक्सपोनेंट से रिलेटेड ही है। अगर मेरा मोटिव या मेरा फोकस पावर पे हो तो मुझे क्या लेने चाहिए? लॉग लेने चाहिए। देखो, इसी चीज को लॉग में कैसे लिखेंगे? लॉग किसका? 16 का। और कौन से बेस से 16 को निकाल रहा हूं? 2 को, वो यहां लॉग के नीचे नोट कर लूंगा, तो आंसर क्या आएगा? 4। मतलब लॉग बेसिकली किस चीज को डिनोट करता है? पावर को। कि भाई 16 को डिनोट करना है 2 की पावर में, तो कितनी पावर लगानी पड़ेगी? 4। यही अगर मेरे को 16 को डिनोट करना है 4 की पावर में, तो 4 की कितनी पावर लगाने पे 16 आती है? 2। ठीक है। तो लॉग का बेसिकली मतलब क्या होता है? पावर से, या जिस चीज की पावर में शो करना हो उसे बेस पे लिखते हैं, जिस नंबर को डिनोट करना हो उसको ऊपर लिखते हैं, और जितना पावर का आंसर होगा वो आगे नोट करेंगे। कुछ फॉर्मूले और कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो मुझे 100 को शो करना है, और किसकी पावर में शो करना है? 10 की पावर में। तो 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई करने पर 100 आता है? 2 टाइम्स। 10 इंटू 10 करेंगे तो 100 आ जाएगा। इसका मतलब 10 की कितनी पावर अप्लाई करनी पड़ेगी? 2। तो अगर 100 की वैल्यू निकालू 10 की पावर में, तो कितना पावर आएगा? 2। ऐसे कैसे 1000 निकालना हो 10 की पावर में, तो कितना आएगा? 3। 10 इंटू 10 इंटू 10, कितनी बार 10 करना पड़ेगा? 3 टाइम्स। इसका मतलब यहाँ बेस चेंज करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी? चेंज। स्टैंडर्ड लॉग जो होते हैं वो हमेशा किसके बेस में निकाले जाते हैं? लॉग 10 के बेस में। और कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये कि जब भी लॉग के बेस में 10 हो तो अपन को बेस लिखने की कोई नीड नहीं है। जब भी आप लॉग के बेस में कुछ भी नोट नहीं करेंगे तो उसे क्या समझा जाएगा कि बेस में क्या लिया गया है? 10 लिया गया। तो लॉग 10 कुछ भी आगे उसे खाली लॉग लिखेंगे तो भी वो समझ जाएंगे कि किसके बेस में निकाले जा रहे हैं? 10 के बेस में निकाले। नेक्स्ट है लॉग 10 की वैल्यू क्या होगी? अब मैंने अभी आपको बताया खाली लॉग का क्या मतलब होता है कि बेस में कितना है? 10, और आगे मैंने नंबर क्या लिखा है? 10। 10 लाने के लिए 10 की कितनी पावर अप्लाई करनी पड़ेगी? 1। इसलिए लॉग 10 की वैल्यू कितनी होगी? 1। इसके और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं। जो एक फॉर्मूला आपको चाहिए पीएच पढ़ने के लिए वो है लॉग m की पावर n। मतलब अपन एक ऐसी चीज का लॉग निकाल रहे हैं जिसकी पहले से कुछ पावर है, तब क्या कहते हैं? तो लॉग कहता है उसका फॉर्मूला कुछ ऐसे होगा, ये पावर जो है वो आगे आ जाएगी, आगे लिख दिया, और फिर लॉग m की वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई कर दो। इसको देखते हैं ये सही है या नहीं। जैसे मुझे निकालना है लॉग 10 की पावर 2, तो इसको मैं दो तरीके से निकालता हूं, एक बिना इस फॉर्मूले को यूज किए। तो देखो, लॉग 10 की पावर 2 का मुझे पता है कि क्या होगा? लॉग 10 इंटू 10, 10 की पावर 2 मतलब 100, और लॉग 100 की वैल्यू कितनी आती है? 2। ये 2 नोट कर। एक बार फॉर्मूला यूज करता हूं। लॉग 10 की पावर 2 का मतलब ये 2 पावर का लेके आनी है आगे, ये मैंने पावर आगे नोट कर दी, और फिर क्या लिख दिया? लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1, और ये 2 था तो 2 लिख दिया। 2 इंटू 1 कितना हो गया? 2। तो अगर पावर वाले क्वेश्चन आते हैं तो मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूं, जो चीज दे रखी है पावर में वो आगे लिख देंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगर मुझे कहे कि फाइंड वैल्यू ऑफ लॉग 10 की पावर -7, तो इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं। लॉग 10 m की जगह कितना हो जाएगा? 10, n की जगह कितना हो जाएगा? -7। तो log 10 की पावर -7। अब ये पावर जो है इसको कहा नोट कर देंगे? आगे। तो -7,
पीछे क्या बचेगा log 10। log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 लिख दी, तो -7 इंटू 1 -7। तो ये लॉग का कंसेप्ट है, इसको आप बार बार अच्छे से देखें तब तक आपको इस चीज का बेस पता ना चल जाए, क्योंकि ये फॉर्मूले यूज होंगे। आपकी बुक में ये नहीं दे रखा, डायरेक्ट टॉपिक दे रखा है, और यकीन मानो इसके बिना आप नहीं समझ पाएंगे कि वो कर क्या रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जो अपन को कंसेप्ट समझ लेना चाहिए, वो है कि एसिड बेस को अपन H+ आयन की कंसंट्रेशन से समझा सकते हैं। क्योंकि पता है आपको कि H+ देने पे एसिड होता है, OH- देने पे बेस होता है, लेकिन खाली H+ से भी अपन समझा सकते हैं। अगर किसी सॉल्यूशन में H+ ज्यादा है, इसका मतलब ज्यादा H+ प्रोड्यूस हुआ, तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिड। लेकिन अगर किसी सॉल्यूशन में H+ की अमाउंट कम है, तो वो ये इंडिकेट करेगी कि OH- ज्यादा है, इसका मतलब वो कैसा होगा, बेस। तो खाली H+ की कंसंट्रेशन से अपन बता सकते हैं कि एसिड है या बेस। तो बाय डिटरमाइनिंग कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन वी कैन डिसाइड एसिड और बेस। अगर हाँ, एक और चीज, कंसंट्रेशन को डिनोट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, जैसे मान लो अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर A लिखता हूं, तो इसको मैं क्या रीड करूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ A। स्क्वायर ब्रैकेट को क्या रीड करना है, कंसंट्रेशन। उसके अंदर A है तो उसको क्या रीड करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ A। ऐसे कैसे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर H+ लिखा हुआ है तो इसको क्या रीड करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ H+। अब देखो, अगर इसकी वैल्यू, कंसंट्रेशन ऑफ H+ की वैल्यू ज्यादा है तो ये किस नेचर को शो करेगी, एसिडिक। अगर ये कम है तो ये किस वैल्यू को शो करेगी, बेसिक। अब H+ आयन की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में कितनी आ सकती है, तो उसकी कम से कम वैल्यू हो सकती है 10⁻⁻14, और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू हो सकती है 10⁻0। 10⁻0 का मतलब 1। ठीक है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। 0 -14 से बड़ा होता है ना, इसलिए ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। और बाकी जनरल वैल्यू इनके बीच की आएगी, जैसे 10⁻13, -12, -11। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि इन चीजों में अपन को फोकस तो पावर पे ही है, तो पावर यूज करने के लिए अपन क्यों ना क्या यूज कर ले, लॉग। जैसे एक बार समझते हैं, जैसे अगर मैं 10⁻⁻14 का लॉग लेता हूं, तो देखो पावर का फॉर्मूला क्या है, जो -14 है वो आगे आएगा, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +14 की। इसको अपन समझते हैं, देखो जैसे ये -14 आगे आ गया, फिर ये -log10, यही फॉर्मूला है ना, जो पावर है उसको क्या नोट कर देना आगे। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये कर दिया अपन ने 14, और log 10 की वैल्यू अपन को पता है कितनी है, 1, तो कितना आ जाएगा आंसर, 40। ऐसा कैसे, log 0 का निकालेंगे, 0 आगे आ जाएगा, -log10, इतना तो अपन सब जानते हैं, 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0। तो इसका मतलब अगर मैं इसका लॉग ले लूं तो कुछ नंबर आते हैं, और वो नंबर कहां से कहां तक हो सकते हैं, 0 से लेकर 14 तक। इन्हीं नंबर को क्या कहेंगे, पीएच। तो पीएच निकालने के लिए अपन लॉग यूज करेंगे, और वो पीएच कहां से कहां तक हो सकती है, 0 से लेकर 14 तक। ठीक है, पहले इसको बार बार देखें, जब तक ये दोनों कंसेप्ट क्लियर ना हो इसको बार बार देखें। ठीक है बच्चों, तो ये नोट कर लो। तो नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं। पीएच स्केल पढ़ने से पहले खाली पीएच क्या होता है, तो पीएच का कंसेप्ट सोरेनसन ने 1909 में दिया, और इसमें पीएच ही क्यों लिखा। पी का मतलब था पोटेंट, जो कि एक जर्मन वर्ड था, जिसका मतलब क्या होता है, पावर, और एच था H+ आयन। अभी अपन ने देखा था कि कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन से एसिड बेस डिसाइड कर सकते हैं, और अपन को सिर्फ उसकी पावर से मतलब थी, जो कहां से कहां तक हो सकती थी, 0 से लेकर 14 तक। तो सोरेनसन ने वो पावर ही यूज की। तो पीएच क्या थी, पी पोटेंच। ये आपके क्वेश्चन है कि पी का मतलब क्या है, तो पोटेंच, जिसका मतलब क्या होता है, पावर, और एच का क्या मतलब है, कंसंट्रेशन ऑफ H+। और पीएच निकालेंगे कैसे, वो अभी वाले कंसेप्ट से। कैसे निकालेंगे, नेगेटिव लॉग लेंगे, वो भी कौन सा, जब बेस में क्या हो, 10, और किसका लेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ H+ का। नेगेटिव लॉग क्यों लेते हैं, और किसी को लास्ट एग्जाम्पल से भी कंफ्यूजन हो कि नेगेटिव ही क्यों लिया था, तो देखो वहां पर जो कंसंट्रेशन की टर्म दे रखी थी वो नेगेटिव में थी, 10⁻⁻14 थी। अगर नॉर्मल लॉग लेंगे तो आंसर क्या आएगा, -14। तो मुझे उसे प्लस वैल्यू में कन्वर्ट करना था, इसलिए मैंने आगे नेगेटिव लिया।
तो नेगेटिव इसलिए लेते हैं ताकि वो नंबर प्लस में आए। लॉग किस लिए लिया, क्योंकि मुझे उसकी पावर से मतलब है। और किसकी पावर से मतलब था, मुझे सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस की पावर से मतलब है। तो यही पीएच की क्या होती है डेफिनेशन भी, नेगेटिव लॉगरिथम। और लॉग कौन सा होना चाहिए, बेस 10 वाला, ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड पीएच। नेगेटिव लॉगरिथम बेस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड पीएच। ठीक है। H प्लस आयन जो होते हैं वो सॉल्यूशन में फ्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि जैसे ही वो H प्लस बनता है वो वाटर से जुड़ जाता है, और वाटर से जुड़कर H प्लस और H2O जुड़कर H3O प्लस बनाता है। और ये H3O प्लस को क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम। आराम से देखो H और H2 कितना हो गया, H3O की जगह O, ये प्लस ऊपर आ गया। इसलिए पीएच को माइनस लॉग H प्लस की जगह माइनस लॉग H3O प्लस भी लिख सकते हैं। बात सेम ही है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट अपन देखते हैं वैल्यू क्या हो सकती है पीएच की। तो मैंने अभी आपको कंसंट्रेशन समझाई थी, तब मैंने कहा था कि क्या आंसर आ सकते हैं, 0 और 14। तो पीएच की वैल्यू कहां हो सकती है, 0 हो सकती है, 0 से 14 के बीच में हो सकती है, या 14 हो सकती है। अगर पीएच की वैल्यू कम आती है तो इसका मतलब हायर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस है। उल्टा, अगर पीएच की वैल्यू कम है तो कंसंट्रेशन हायर है। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने लॉग निकालते समय आगे क्या लगाया था, माइनस। तो रूल क्या हो गए, उल्टे हो गए। तो अगर लो वैल्यू आती है तो उससे हायर कंसंट्रेशन समझा जाएगा H प्लस की, और वो कैसा शो करेगा, एसिडिक नेचर। अगर हायर वैल्यू आती है तो उसे लोअर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस समझा जाएगा, और वो कैसा होगा, बेस। इसका मतलब लो पीएच एसिड को शो करेगी, हाई पीएच बेस को शो करेगी। अब पीएच स्केल, जैसे अपन जनरली 1 सेंटीमीटर में समझते हैं, तो 1-1 सेंटीमीटर के स्लॉट पर अपन ने एक पैरामीटर बना लिया जिसको अपन क्या कहते हैं, मीटर स्केल। ठीक है, वैसे के वैसे, और उससे अपन क्या लेंथ मेजर कर सकते हैं। ठीक, ऐसी कैसी एक स्केल बना ली जो पीएच पे बेस्ड थी और उस पे पीएच की रीडिंग थी, तो उसे क्या कहेंगे, पीएच स्केल। और क्या मेजर करेंगे, एसिड और बेस। तो पीएच स्केल क्या होती है, इट इज अ स्केल बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ पीएच which is used to measure strength of acid and base। एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। इट डिटरमाइंड बाय H प्लस आयन कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन। में फिर रिपीट कर देता हूं, स्क्वायर ब्रैकेट को क्या रीड किया जाता है, कंसंट्रेशन। पीएच जो होती है अगर वो 7 से कम है तो इसे क्या समझा जाएगा, एसिड। अगर पीएच जो है वो 7 से ज्यादा है तो इसे क्या समझा जाएगा, बेस। अगर पीएच 7 आए तो इसे क्या समझा जाएगा, न्यूट्रल। ये देखो स्केल बना दी अपन ने 0 से लेकर 14 तक। अगर वैल्यू 7 से कम है तो वो एसिड को शो करेगी, वैल्यू 7 से ज्यादा है तो बेस को शो करेगी, और अगर 7 ही है तो वो किसको, न्यूट्रल को शो करेगी। 14 से जैसे जैसे कम होते जाएगा एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा, और 0 से जैसे जैसे बढ़ता जाएगा एसिडिक बेसिक नेचर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। मतलब जितना कम वैल्यू होगी पीएच की उतना ज्यादा एसिडिक, जितना ज्यादा वैल्यू होगी पीएच की उतना ज्यादा बेसिक। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड क्या होगा, जिसकी पीएच सबसे कम होगी। सबसे कम पीएच कितनी पॉसिबल है, 0। तो अगर किसी की पीएच 0 आती है तो उसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड समझेंगे, और अगर किसी की पीएच 14 आती है तो इसे क्या समझा जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। एक एग्जाम्पल मैं आपको और समझाता हूं, अच्छे से सुनना। अगर आपको एग्जाम में ऐसे पूछे कि 2 सॉल्यूशन है ए और बी, और एक की पीएच आई है 4 और एक की पीएच आई है 8, इनमें से ज्यादा एसिडिक कौन है और ज्यादा बेसिक कौन है। तो देखो ऐसे नहीं कहेंगे कि 8 पीएच तो सर बेस की होती है, ज्यादा एसिडिक कैसे समझाए, नहीं, अपन को वैल्यू पे देखना है। इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 8 है, तो इनमें से कम वैल्यू कौन सी है, 4। तो 4 ज्यादा एसिडिक होगा और 8 वाला कम एसिडिक होगा, ऐसे लिखेंगे। अगर इन दोनों को क्वेश्चन ऐसे पूछे कि इन दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन सा है, तो 8 वाला ज्यादा बेसिक होगा और 4 वाला क्या होगा, कम बेसिक होगा। एक फाइनल क्वेश्चन कर लेते हैं पीएच का, मैं आपको करवा देता हूं यहां पर, या आप बाद में नोट करना। अगर मुझे एक सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन गिवन है, वो दे रखा है 1 × 10⁻⁻8, और पूछे मुझे कि फाइंड नेचर ऑफ सॉल्यूशन। ये पूछे कि नेचर क्या होगा सॉल्यूशन का, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले पीएच निकालेंगे। पीएच कैसे निकालते हैं, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस।
माइनस की जगह माइनस, लॉग की जगह लॉग। 1 का तो कोई मतलब नहीं है, 1 इंटू समथिंग वो का वही होता है, तो अपन डायरेक्ट नंबर लिख लेते हैं 10⁻⁻8। पावर का आ जाती है आगे, ये माइनस की जगह माइनस जो पहले सा था, ये -8, ये लॉग, और पीछे क्या बचा 10। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 8, लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, आंसर कितना आ गया 8। बताओ पीएच 8 आएगी तो एसिड होगा बेस होगा, क्या होगा ये बेसिक होगा। कैसा होगा बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से नोट करो, पहले ये नीचे वाला पूरा नोट करना फिर ये न्यूमेरिकल नोट करना। ठीक है, तो अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है इंपोर्टेंट ऑफ पीएच। बुक में ये 5 टॉपिक है जो इंपोर्टेंट ऑफ पीएच के नीचे दे रखे हैं। अपन 1 बाय 1 इन सारे टॉपिक को क्वेश्चन के फॉर्म में करेंगे। तो सबसे पहला लेते हैं एसिडिटी इन स्टमक। इसका क्वेश्चन लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय एसिडिटी। एसिडिटी क्या होती है, अक्सर सुना है अपन सबने। एंड व्हाट इज द एंटासिड एंड राइट द यूज ऑफ इट। तो देखो एसिडिटी क्या होती है, तो अपने स्टमक के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट होते हैं जिसको कहते हैं गैस्ट्रिक जूस, और वो डाइजेशन का काम करते हैं। और उसमें एक एसिड भी होता है जिसको कहते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसके कुछ इंपोर्टेंस भी होती है, वो अपन डाइजेशन में देखेंगे। अब जब अपन ऑयली और स्पाइसी फूड, ऐसे फूड जो फास्ट फूड टाइप फूड, ऐसे फूड जब ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो HCl का सिक्रेशन जरूरत से ज्यादा हो जाता है, और ये HCl स्टमक के अंदर एक्यूमुलेट होता है, मतलब इकट्ठा हो जाता है। और ये HCl फिर क्या करेगा, फूड तो होगा नहीं इतना, तो वो जो वॉल जो होगी स्टमक की उसके ऊपर रिएक्ट करने लगेगा, और वहां पर इरिटेशन, अल्सर बोले तो छाले, या फिर पेन वगैरह क्रिएट करता है, जिसको अपन क्या कहते हैं एसिडिटी। तो सिक्रेशन ऑफ टू मच एसिड अलोंग गैस्ट्रिक जूस कॉज इरिटेशन एंड पेन इन स्टमक इज नोन एज एसिडिटी। कारण क्या होगा, कंजप्शन ऑफ टू मच ऑयली एंड स्पाइसी फूड। और क्योर क्या होगा, क्योंकि एसिड ज्यादा हो गया है तो अपन को क्या करना चाहिए, थोड़ा बेस मिला देना चाहिए, क्योंकि एसिड और बेस न्यूट्रल हो जाएंगे। लेकिन बेस सारे तो अपन कंज्यूम कर नहीं सकते, तो वो बेस यूज करेंगे जो माइल्ड हो। माइल्ड बोले तो वीक बेस हो, पीने लायक बेस हो। तो यूज ऑफ माइल्ड बेस टू न्यूट्रलाइज एक्सेस ऑफ एसिड सच एज MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा सब्सटेंस एसिडिटी दूर करने के लिए यूज किया जाता है, कौन सा यूज किया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एंटासिड क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस जो एसिडिटी को हटाने के लिए यूज करते हैं उन्हीं को ही क्या कहते हैं एंटासिड। सब्सटेंस विच आर माइल्ड बेसिक इन नेचर एंड आर यूज्ड टू रिमूव एसिडिटी इज नोन एज एंटासिड। तो MgOH होल ट्वाइस ये तो बेस है माइल्ड, इसको यूज कर सकते हैं। और NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं, ये एक बेसिक सॉल्ट है। अगर इसे वाटर में डिसॉल्व करके यूज करेंगे तो भी ये एंटासिड की तरह बिहेव कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्लेन टू डीके। तो देखो जो अपने टीथ होते हैं उनके बाहर वाली आउटर कवरिंग जो होती है उसको कहते हैं इनेमल। क्या कहते हैं, इनेमल। और ये इनेमल जो होता है वो वैसे तो बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, लेकिन एक सर्टेन पीएच के नीचे जाने पर ये हट सकता है। और एक बार ये कवरिंग हट गई तो अपने टीथ के अंदर होल बनने लगेगा, जिसको क्या कहेंगे, टूथ डीके, टूथ कैविटी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो डीके ऑफ इनेमल मतलब इनेमल का हटना कब, व्हेन पीएच ऑफ माउथ डिक्रीज फ्रॉम 6.5। जनरली अपने माउथ की पीएच एसिडिक होती है 6.5 होती है, लेकिन वो कम होकर कितनी हो जाए, बिलो 5.5, 5.5 से भी कम हो जाए तो ये इनेमल हट जाएगा। इसको क्या कहेंगे, टूथ डीके। बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो फूड अपने माउथ में रह जाता है खाना खाने के बाद, उस वाले फूड पे एक्ट करते हैं और उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, एसिड में। और उस एसिड में कन्वर्ट करने की वजह से अपने माउथ की पीएच जो होगी वो कम हो जाएगी। और कैसी हो जाएगी, 5.5 से कम। और जो क्या करेगा, टूथ डीके। क्योर अगेन सेम है, जब एसिड प्रॉब्लम है तो इलाज क्या होगा, बेस। और बेस को यूज करने के लिए अपन क्या यूज कर सकते हैं, एल्केलाइन सॉल्यूशन या टूथपेस्ट वगैरह यूज कर सकते हैं। तो जो टूथपेस्ट यूज करते हैं, माउथ वॉश यूज करते हैं, वो सारे कैसे होते हैं, एल्केलाइन होते हैं।
और वो जो अपने टिथ के बीच में जो भी एसिड इकट्ठा हो रखा है उन सारों को क्या करता है, वो न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाई स्टंग ऑफ इंसेक्ट कॉज बर्निंग सेंस एंड हाउ टू रिड्यूस इट। देखो स्टंग, हनी बी है, चींटियां हैं, रेड एंट जो भी है, ये सब काटने के ऊपर अपन को जलन होती है, बर्निंग सेंस होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन सब के इंसेक्ट के बाइट में जो वो स्टंग जो होता है उसमें एक एसिड प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं फॉर्मिक एसिड। क्या नाम है उसका? फॉर्मिक एसिड। और उसका एक और नाम है मीथेनोइक एसिड। ये एसिड प्रेजेंट होता है। आपको अलग से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि हनी बी के स्टंग में कौन सा एसिड होता है, तो कौन सा होता है? फॉर्मिक एसिड। या एंट के स्टंग में कौन सा होता है? जो भी जिस भी इंसेक्ट का नाम ले, कौन सा है? फॉर्मिक एसिड। जैसे ही वो ऐसे अपन को काटेंगे तो वो एसिड जो होता है वो अपनी स्किन के अंदर चला जाता है और उस स्किन के कांटेक्ट में आने से अपने स्किन में क्या होती है? बर्निंग सेंस आती है। अब इसको हटाए कैसे? तो देखो, इसको हटाने के लिए उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर दो। तो अपन क्या कर सकते हैं? बेकिंग सोडा, जो कि क्या था? बेसिक सॉल्ट था, उसको वाटर में डिसॉल्व करके उसके ऊपर रब कर सकते हैं। या फिर जो भी अपन क्रीम डॉक्टर सजेस्ट करेंगे वो भी कैसे ऑइंटमेंट्स होंगे? बेसिक ऑइंटमेंट्स होंगे। ठीक है, तो वो अपन यूज कर सकते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन एसिड रेन। देखो एसिड रेन क्या होती है? जनरली जो बारिश ऊपर से आती है उसमें प्योर वाटर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। उस जो वाटर में कुछ ना कुछ जो एयर के कंपोनेंट है वो डिसॉल्व हो जाते हैं और उससे वाटर की पीएच घट जाती है और ये नॉर्मल है। लेकिन अगर पॉल्यूटेंट्स ज्यादा हो तो वो जो पॉल्यूटेंट्स है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे और पीएच घटकर 4 से भी कम हो जाएगी। और ऐसी रेन को क्या अपन क्या कहेंगे? एसिड रेन। और ये बहुत ही हार्मफुल हो सकती है। तो एसिड रेन इज अ रेन दैट हैज पीएच लेस देन 4। और ये किस वजह से होती है? ड्यू टू एडिशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन रेन। पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो सकते हैं, सल्फर के ऑक्साइड हो सकते हैं। एक पॉल्यूटेंट के एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे SO3, ये एक तरह का पॉल्यूटेंट है और ये जो पॉल्यूटेंट है ये जब वाटर में ऐड होता है तो SO3 प्लस H2O क्या बन जाता है? H2SO4। तो क्या बन गया? एसिड बन गया। और इसी तरह की कुछ रिएक्शन से बारिश में या रेन में एसिड की अमाउंट क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है। ठीक है, इफेक्ट क्या होंगे? ये एक्वेटिक लाइफ को इफेक्ट करता है, मतलब खराब कर सकता है। ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है, एक्वेटिक प्लांट और जो भी है। और सॉइल की पीएच को भी डिस्टर्ब कर सकता है जिससे क्रॉप प्रोडक्शन अफेक्ट हो सकता है। हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं, बिल्डिंग्स जो होती है जैसे ताजमहल वगैरह है, उनकी जो आउटर साइनिंग है वो भी खराब हो सकती है, बिल्डिंग वगैरह भी खराब हो सकती है। मतलब ऑलमोस्ट हर लिविंग ऑर्गेनिज्म इससे अफेक्ट हो सकता है। अब कंट्रोल क्योर तो कुछ है नहीं। कंट्रोल ये है कि जितना कम पॉल्यूशन करेंगे उतना ही एसिड रेन कम प्रोड्यूस होगी। तो हमें पॉल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए। नेक्स्ट है कि हाउ यू कैन यूज कंसेप्ट ऑफ पीएच ऑफ सॉल्यूशन। देखो हर क्रॉप जो होती है उसकी रिक्वायरमेंट अलग होती है और उसे एक अलग तरह की सॉइल चाहिए। कुछ क्रॉप को एसिडिक सॉइल चाहिए होती है, कुछ को बेसिक सॉइल चाहिए होती है। तो जैसी क्रॉप है उसके हिसाब से अपन सॉइल चूज करेंगे। और अगर सॉइल अपने पास में है और उसमें अपन कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो फर्टिलाइजर, कुछ सर्टेन सब्सटेंस डालकर अपन उस सॉइल की पीएच को क्या कर सकते हैं? चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा ही एक सब्सटेंस मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिससे सॉइल में डालने से सॉइल की एसिडिटी को हटा सकते हैं। तो जिसको भी मालूम हो कमेंट बॉक्स में लिख के टाइप करके बताएं कि वो कौन सा कंपाउंड था। ठीक है, नेक्स्ट जो अपन अगले लेक्चर में कुछ टॉपिक करेंगे, उन टॉपिक में जो जो कंपाउंड है उन कंपाउंड के फॉर्मूले, कॉमन नेम और केमिकल नेम मैंने लिख दिए। आप बैठ के इन्हें अच्छे से लर्न कर लें ताकि अगला लेक्चर करने से पहले अपन उन सबको अच्छे से लर्न कर लें, ताकि अगले लेक्चर में अपन को फोकस टॉपिक पे हो, ना कि इनके नेम वगैरह केमिकल फॉर्मूला में। ठीक है, तो यहाँ पे अपना पार्ट 4 एंड होता है। बच्चों खूब पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।